असर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इस दौरान बटन दबाकर 2,95,000 कई ऐसे बेटियों के खाते में कन्या सुमंगल योजना की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में बेटियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी भी बांधी। इस दौरान 10 बेटियों को कार्यक्रम में राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें चेक सौंपा और साथ में चॉकलेट भी दी। वहीं इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मानना है कि बेटी बेटी होती है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है। उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने की पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अब यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली लड़कियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। वहीं पीएम बच्चियों को दुलारते भी दिखे। उन्होंने सभी के साथ ग्रुप फोटो भी कराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज सुबह रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शुभकामनाएं भी दी। बीएसपी के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरीके से खारिज करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पे ट्वीट करके कह दिया है कि अब मैं ना इंडिया में जाऊंगी ना एनडीए में। उन्होंने आगे कहा है कि आगामी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा पलटवार करते हुए कि खुद में हैं खामियां और दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, बार बार आईना बदलते हैं। रात तक चले मानसून सत्र के दौरान कई बिल पारित किए गए। गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। सीएम ने रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को देश की करोड़ों महिलाओं को राखी के त्योहार का तोहफा बताया। धनबाद से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि एक बार फिर व्यापारियों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। पुराना बाजार इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत का माहौल फैलाया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी हुई है। वहीं बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात पांडे ने बताया कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने चित्तौड़गढ़ में नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रदेश स्तरीय नव मतदाता अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया, जिसमें बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने चहेतों को मंच के पास लाकर सेल्फी खिंचवाने की होड़ सी लगा दी, जिससे कई बार कार्यक्रम को रोककर कैलाश खेर को शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। साथ ही मीडिया कर्मियों को कवरेज करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
एक तरफ वो मोदी जी की सरकार है जो नई 3 दशकों के बाद और मुख्यमंत्री भगवत मान ने बठिंडा के खेल स्टेडियम में मंगलवार शाम को खेड़ा वतन पंजाब का आगाज किया। उन्होंने खेलों के लिए 5.94 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार जल्द ही नौकरियां दी जाएगी। इन्हें तत्कालीन सरकार ने नौकरी नहीं दी थी। हमें अपने किसी भी भतीजे भांजे को ना तो नौकरी देनी और ना ही उनको MLA बनाना है। हमें गर्व है कि भारत की हॉकी टीम में 11 खिलाड़ियों में से 9 पंजाब के हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री तो यही से थे, लेकिन उनके कहने की आदत थी कि खजाना खाली है, अगर नीयत ठीक हो तो खजाना खाली नहीं रहते। और हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन 3 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला, जिनमें बीजेपी के असीम गोयल, जजपा के जोगीराम सिहाग और कांग्रेस के विधायक अमित सिहाग के नाम शामिल है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गगवा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। और रक्षाबंधन का पर्व हिंदू धर्म में भाई बहन के लिए बेहद खास माना जाता है। हर साल ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी सलामती की भी दुआ करती है। वहीं भाई भी राखी बांधने के समय उपहार भी देते हैं। के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, जिसका अर्थ होता है रक्षा का बंधन। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बस कुछ दिनों का इंतजार, भाई बहन का पावन त्योहार हम सब लोगों के बीच में है। पूरे साल भर इंतजार के बाद ये भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार हम सब लोगों के बीच में आता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत पावन होता है। इस रिश्ते में और प्यार भरता है ये पावन त्योहार रक्षाबंधन। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की चीज़ न लूं। लगाती है, राखी बांधती है और उसके सुंदर जीवन और सुनहरे भविष्य की कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार स्वरूप गिफ्ट देता है और उसकी रक्षा का वचन। लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इस बार भी लोगों के मन में रक्षाबंधन को लेकर असमंजस है। कब मनाना है रक्षाबंधन का त्योहार, 30 को या 31 को? भद्रा का क्या असर? क्या भद्रा रसातल में है या धरातल में? भद्रा में क्या शुभ कार्य नहीं किए जाते? किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी है? बहन को उपहार में क्या देना है जिससे उसकी जिंदगी में अपार खुशियां आएं? और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे इस त्योहार की रौनक कम हो जाए?
5:31 से 6:31 तक जो है भद्रा का पूछ है, लेकिन भद्रा की समाप्ति जो है वो रात्रि को 9:31 पे है। उसके बाद जो कहा जाता है कि रक्षाबंधन दिन में ही दोपहर के समय में मनाया जाता है, फिर भी समयाभाव के कारण अगर कुछ लोग 30 तारीख को मनाना चाहते हैं तो 9:01 से प्रदोष काल जो 12:27 कहीं कहीं 11 बजे तक रात में मना सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात किया सबसे शुभ बांके बिहारी में भी जो है 31 तारीख को सुबह 31 तारीख को है जो सुबह 7:05 से पहले जो है रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उदया तिथि भी देखा जाए अगर तो उदया तिथि जो है सुबह जो है 31 तारीख को है। जो आपने कहा कि सबसे उपयुक्त समय जो है वो सुबह, वैसे तो 30 तारीख को रात्रि के 9:01 से 31 तारीख को सुबह जो है 7:05 से पहले जो है बहुत अच्छा समय। तो इस रिपोर्ट से आपको पता चल गया होगा कि रक्षाबंधन कब मनाना है। आप सभी को इंडिया वर्ल्ड की तरफ से रक्षाबंधन के हार्दिक त्योहार पर शुभकामनाएं। इंडिया वर्ल्ड, आपकी सोच, आपकी आवाज।